गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है इसमें स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंबल नोटेशंस। अभी आप लोग बोलोगे सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो आप लोग जाके 2025 का पेपर देख लीजिए। उसमें डायरेक्टली रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है, सिंबल नोटेशन, ठीक है, सिंबल नोटेशन का। मैं इसको आपको पढ़ा दूंगा और मैं इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं उसको आपको वहाँ पे ये दे दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा, दे दूंगा, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस कर लेना एंड डेफिनेटली आपको मैं वेरी इजी एक्सप्लेन कर दूंगा। 10 to 15 मिनट्स की वीडियो में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, मेरा वादा है आप लोग से। तो बस आप लोग ने जैसे जैसे पढ़ा रहा हो आप लोग ध्यान से देखना और प्लीज़ वीडियो को छोड़ के जाओ मत, बिकॉज डेफिनेटली वीडियो लोग क्लिक करेंगे एंड मूव करेंगे यहाँ से यहाँ। 5 मिनट पेशेंस से सुन लो, अच्छा लगा तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, चलेगा, हम लोग आगे चलेंगे। पहले हम देखो केस 1 देखेंगे। इसमें केस 1 क्या है, तो देखो इसका मतलब क्या है मालूम है क्या, जैसे इसका मतलब ये है, इसका मतलब जैसे कि ए है और ए बी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है ना वो बी से क्या है, बड़ा है। और इसका मतलब क्या हो गया, जो बी है वो ए से बड़ा है। इतना समझा आप लोग को। अभी हम लोग आएंगे इसके ऊपर ए, ठीक है, इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बी वो ए से बड़ा है और लेकिन ए के इक्वल भी है। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, इस वाले इक्वेशन को हम लोग तोड़ेंगे। पहले तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, अगर ये दोनों का ये मतलब ये दोनों सेम मतलब का सेम है। ओके, आपको इतना समझा। अभी हम लोग इसका आंसर देखेंगे। इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक भी आपको बताता हूँ। समझो, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी चलेगा और बीच में समझो ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा। तो आप लोग को अगर समझो ए और बी पूछा है ना, तो पहले आप लोग ये देखो कि इन दोनों में अगर ऐसा सा जा रहा है या ऐसा ऐसा जा रहा है तो ही हम अपन सॉल्व करेंगे। अगर सपोज एक ए है, वहाँ पे ई है, ठीक है, तो एक ऐसा हो रहा है, एक ऐसा हो रहा है, तो एक ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली आप तुरंत काट के ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, इसमें क्या बता रहा है, जो ए है बी ए से बड़ा है, सी बी से बड़ी है, डी सी से बड़ा है। तो देखो इसमें सबने ऐसा ऐसा दिया गया है, तो डेफिनेटली हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग को क्या पूछा है, ए और बी, तो बहुत बहुत सिंपल है। इसमें पूछा ए और बी का क्या रिलेशन है, तो ए ग्रेटर देन किससे, बी से। समझा आप लोग को, समझा ना आप लोग को। देखो यहाँ पे क्या ग्रेटर, ये सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट आगे आगे लेवल बढ़ेगा, आप लोग आगे मतलब थोड़ा देखे थे सही। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, हम लोग सीधा क्वेश्चन देखेंगे, मतलब क्या फाइंड करना है वो देखेंगे। तो इसमें पूछा है ए का रिलेशन बताओ सी से, तो ए और सी क्या है, तो ए यहाँ पे सी यहाँ पे। देखो सी का रिलेशन क्या बनेगा, हम लोग मिनिमम लेंगे, ठीक है, मिनिमम। तो ये है मैक्सिमम, मतलब हम लोग दोनों में से जो सबसे छोटा है तो वो ही लेंगे, ठीक है। तो ए, ये सी, ये नहीं लेंगे, क्यों, बिकॉज देखो ये इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज हमको मिनिमम लेना है, ठीक है। ओके, समझा ना आप लोग को। तो इस वजह से ए और सी होगा। अब हम देखेंगे ए और डी, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो इसका रिलेशनशिप बनेगा क्या, आप लोग बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज देखो एक ऐसा है, एक ऐसा सिंबल है, एक इधर है, एक इधर है, तो इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता है। हम चलेंगे आगे। और क्वेश्चन ये है क्या, हाँ, अब देखेंगे सी और एफ का देखेंगे। तो देखो सी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो आप लोग बोलोगे कि इसका रिलेशनशिप बन सकता है क्या, ध्यान से देखो, बन सकता है क्या, आप लोग बोलोगे नो, बिकॉज क्यों, मैंने आपको बोला है अगर दो इक्वेशन ऐसा हो या दो इक्वेशन ऐसा हो तो डेफिनेटली उसका कोई मतलब ही नहीं, वो नहीं, कुछ कभी भी कुछ भी नहीं बन सकता, उसका हम लोग कुछ नहीं बना सकते। हम आएंगे ई और जी को देखेंगे। देखो ई यहाँ पर है और हमारा जी यहाँ पर है, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, इसका रिलेशनशिप ऐसा बनेगा। आप बोलोगे सर इसमें यहाँ पे मिनिमम क्यों नहीं लिया, बिकॉज आप लोग देखो कि दोनों क्या है, वो ग्रेटर दैन है, ठीक है, दोनों ग्रेटर और इक्वल भी है, इस वजह से ये लेंगे। अगर समझो ये इक्वेशन है, यहाँ पे ऐसा होता ना, ई ग्रेटर देन एफ और ए, तो मैं क्या लेता यहाँ पे ई एफ लेता, ये लेता। ओके, समझा आप लोग को, समझा ना, ठीक है, ये लेता। अब आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर लिया, तो हम चलेंगे केस 3 के ऊपर। अब केस 3 में क्या दिया है, अगर इक्वल दिया हो तो दोनों का साथ में लिखेंगे। अगर मतलब देखो इसमें क्या बोला है, देखो डी और ई अगर साथ में दिया है ना, तो हम लोग का ना डी और ई को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। मतलब अगर समझो ऐसा दिया गया है तो मतलब हम लोग क्या समझेंगे, ये दोनों एंटिटी एक ही है। ओके, समझा आप लोग को। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, फाइंड कंक्लूजन, हाँ, ये वाला ये वाला देखेंगे हम लोग। तो क्या है देखो, देखते हैं। तो हम लोग को ए और बी का इक्वेशन बताना है। तो देखो ए यहाँ पर है और आपको बोला मिनिमम लेना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। अब हम चलेंगे सी और जी के बारे में पूछा। सी कहाँ पर है, आप बोलोगे सी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तो पहले हम इसका इक्वेशन लिख लेंगे, डी और डी ई। ओके, इसको लिख लेंगे। तो अभी आप लोग अपने मन से बताओ क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर इसका ये होगा। अब हम चलेंगे डी और एफ के बारे में। डी कहाँ पर है, ढूंढो डी को, डी यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, तो डी ये ए वाला इक्वेशन बनेगा, समझे आप लोग। ओके, चलेंगे आगे हम लोग। हम अब नोट करेंगे क्या, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग को नोट करना है। तो इसका देखो, इसका मतलब ये क्या है, अगर समझो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन में ए ऐसा बोला है, तो ये रॉन्ग होएगा, ठीक है, ये क्या होगा, रॉन्ग होएगा, ठीक है, ये रॉन्ग होएगा। ये तभी राइट होगा जब ये दोनों साथ में होगा। ओके, और हम देखेंगे नोट 2 क्या बोलता है। अगर देखो ये नोट 2 ये है, ठीक है, अगर समझो एक ऐसा ऐसा दिया होगा,
तो हम लोग को क्या लगता है कि ये ना ए इक्वल सी है, बट ये भी कंक्लूजन रॉन्ग है, याद रखना आप लोग। हम आएंगे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो इसको ये वाला ऑप्शन होगा रॉन्ग, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर ऊपर तो आप लोग ने बोला, आपने बोला मिनिमम लेंगे, तो वो हम लोग आंसर्स बता नहीं, इसमें कंक्लूजन बता रहे, ठीक है। इसको हम लोग उसका रिलेशन बता रहे, लेकिन इसमें ये बोला रहेगा कि ये राइट है तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। आप लोग समझे होंगे मेरा बात। हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अभी देखेंगे यहाँ पे हम लोग सीधा, हम लोग ने क्वेश्चन आप पढ़ लेना। मैं पी क्या पी इक्वल सेम है क्या, या एस बड़ा है क्या टी से, टी बड़ा है कैसे, तो हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है, एंड सेकंड भी देखो देखेंगे इसमें क्या है। तो इसमें हम लोग पहले ढूंढेंगे पी कहाँ पर है और एस कहाँ पे, ये दोनों इक्वल है क्या, आप बोलोगे ना, तो रॉन्ग हो गया, कंक्लूजन 1 रॉन्ग हो गया। एस कहाँ पर है, टी कहाँ पर है, तो एस और टी ये है राइट, ठीक है। ये कैसे राइट हो, देखो आप खुद ही देख लो ना, ये कैसा है, क्यू और यू सेम होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हटा दो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो आप बोलोगे वेरी गुड, राइट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्लीज़ कमेंट कीजिए, और उसका पीडीएफ आपको साधना आयस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ओके। तो आप लोग हम क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं सीधा इसमें देखूंगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हम देखेंगे क्यू क्या बी बड़ा है क्यू से, क्या एल बड़ा है एल क्यू से, तो देखेंगे इसमें फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, देखो हम ढूंढेंगे पहले क्यू यहाँ पर है, ठीक है, और बी यहाँ पर है। तो देखो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये ऐसा ऐसा आ रहा है, तो हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, सीधा रॉन्ग करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आएंगे क्यू और एल, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एल बड़ा है ना, तो देखो की और क्यू, तो आप लोग पी को हटाओ तो क्या हो गया, तो आप लोग बोलोगे यस सर एल तो राइट है। तो आई थिंक आपको समझता होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि नहीं समझा, तो प्लीज़ मैं और कुछ डिफरेंट मेथड लाऊंगा, डिफरेंट एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको और इजी में समझ सकें। हम क्वेश्चन आप पढ़ लेना, में जो फाइंड करना है वो ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग इसमें देखेंगे ये ग्रेटर देन एल और एम, ये देखेंगे, ओके। तो हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसमें देखो हम लोग पहले एल और एस ढूंढेंगे, एस और एल कहाँ पर है, तो आप बोलोगे एस यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, तो हम लोग पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन ऐसा बन रहा है, तो हम लोग को बोल रहे कि ये क्या है, राइट है, तो डेफिनेटली देखो आप क्या बोलोगे, यस सर ये है राइट, ओके। समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पे हो रहा है राइट, यहाँ पे टी को हटा दो और एम को हटा दो, तो डेफिनेटली राइट हो रहा है ना, तो आप बोलोगे यस सर। हम अब सेकंड पढ़ेंगे कि क्या क्यू बड़ा है एम से, तो देखेंगे क्यू क्या बड़ा है एम से, तो क्यू एम यहाँ पर है क्यू यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर पहले देखो देखो एम बड़ा तो है बट एम इक्वल भी है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होएगा। क्यों, बिकॉज इक्वल नहीं है ना, एक ही देखो पूछा ये है, लेकिन हमें ए इक्वल टू नहीं दे सकते, इस वजह से ये भी रॉन्ग होएगा। बिकॉज हम लोग देखो, हम लोग ना हमेशा देखो, अगर ऐसा रहता ना तो इसको हम लोग सिंबल कॉलम कॉमन लेते, बट इसमें यहाँ पे इक्वल टू भी दे दिया, तो इस वजह से ये रॉन्ग होएगा। मूव करेंगे आगे। हम आपको ये पढ़ लेना, मैं क्या है, मैं सीधा जो फाइंड करूँगा वो देखेंगे। तो ए है बड़ा किससे, आई से, के ऐसा है, ओके। तो देखो आप लोग हम लोग पढ़ेंगे क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, ए ढूंढेंगे, ए यहाँ पर है, आई कहाँ पर है, आई यहाँ पर है। तो ये पूछ रहा है कि ए बड़ा है क्या, आप लोग बोलोगे नहीं आई बड़ा है, तो ये रॉन्ग होगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग होएगा। हम दूसरा देखेंगे के कहाँ पर है, आप बोलोगे के यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ये राइट होगा। देखो दोनों दिया है ना, ये आप लोग को इक्वेशन बना के दिखा दूँ, देखो आर आर आर, तो आर को मारो गोली, आर, ओके, समझा होगा आप लोग को। हम आएंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे, हम ये आप पढ़ लेना, मैं सीधा फाइंड करूँगा, क्या फाइंड करना है वो देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे एन इक्वल और बड़ा है क्या, वी बड़ा है क्या एन से, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आएंगे, ओके। तो हम लोग ढूंढेंगे पहले एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर और वी यहाँ पर है, एन और ओ, तो ओ साथ में आएगा, फिर एस, ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये नहीं है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। हम आएंगे ओ और ए, ओ बड़ा है किससे, के से, ओ सॉरी के बड़ा है ओ से, मतलब सॉरी ओ बड़ा है ओ, सॉरी हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओ बड़ा है, ओ बड़ा है के से, तो हम लोग देखेंगे इसमें, तो हम लोग इसमें देखेंगे कहाँ पर गया था, ओ कहाँ, पहले हम लोग ढूंढेंगे ओ यहाँ पर है, और के कहाँ पर है, के इसमें दिया, के नहीं सॉरी एक्स दिया है, एक्स सॉरी ओ और एक्स दिया है। तो आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ना केवल एक ही सिंबल दिया है, तो डेफिनेटली ये तो ये राइट होगा, बिकॉज देखो हम लोग कॉमन लेंगे, ओके।
हम आएंगे फ्रेमिंग न्यू स्टेटमेंट, मतलब आप लोग को ना बीच में कॉमा दे दिया होगा हम, और आप लोग को एक ये स्टेटमेंट हो गया और एक ये स्टेटमेंट, इन दोनों को आपको साथ में जोड़ के आंसर लाना है। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्या पूछा है, ओ पूछा है, ओ और सी पूछा है। तो ओ तो यहाँ है और सी यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले हम देखेंगे कि जो ओ के आसपास कौन सा इक्वेशन है। आप बोलोगे सर ओ के पास तो बट रहा है क्यू, तो हम लोग एज इट इज़ ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि क्यू और जो सी से क्या रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे ये यहाँ से ऐसा रिलेटेड है, तो इसको ऐसा बना के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो इसका रिलेशनशिप क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ओके, इसका रिलेशनशिप ये बन रहा है। हम पूछेंगे पी, क्या पी बड़ा है, मतलब पी डी से बड़ा है क्या। तो आप बोलोगे देखो देखो पी कहाँ पर है यार, पी यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमको क्या पूछ रहे हैं, डी के बाजू में क्या लिखा था। आप बोलोगे डी के बाजू में सर क्यू है, तो इसके बाजू में क्यू है, तो ये उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे और ये दोनों उठा के यहाँ पर रख देंगे और इससे हम लोग मैच करके आंसर निकाल लेंगे। अभी अब मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे क्यू और पी बड़ा है ना, आप लोग बोलोगे यस सर। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है डी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया ना, मैंने उल्टा बना दिया लेकिन आप लोग समझ जाना, ठीक है। मैं इसको सीधा आपके लिए सीधा बना दूँ, ठीक है, 1 2 क्यू डी, ये बन गया। ओके, तो डेफिनेटली ये क्या है, इसका आंसर ये होगा। अब इसमें भी आप लोग देखो यहाँ पे भी ये दो इक्वेशन दिया गया है और हमको इन दोनों को जोड़ के तीसरा क्वेश्चन बनाना है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा परफेक्टली। तो हमें पूछा है कि एन और आर, ठीक है। तो हम लोग को पहले एन देखना है और आर कहाँ है। तो देखो देखो हमको इस वाले इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और हमको इस वाले इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पहले इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा एन टी, ठीक है। अब टी इसमें बड़ा कौन है, इसमें आप बोलोगे सर बड़ा तो आर ही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ये। ओके, अब आएंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। अब हम पहले देखेंगे क्यू कहाँ पर है, आप बोलोगे क्यू यहाँ पर है, और हम ढूंढेंगे आर। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे क्यू, यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 2 मिनट इसको मीटर जाने दीजिए, 2 मिनट को। क्यू बड़ा है टी से, फिर टी बड़ा है आर से। तो ये इक्वेशन बना, देखो बना ना ये वाला इक्वेशन। तो ये वाला ऐसा इसको लिखेंगे। ओके, देखो इसमें ना इस वाले क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें ना आप लोगों को आपको कनेक्टर वर्ड ढूंढना है। कनेक्टर वर्ड ढूंढ के बाद आपको तुरंत उसमें अटैक करना है। ओके, मूव करेंगे आगे। हम आप देखेंगे डी एच एन, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन एक इक्वेशन, इन दोनों को मिला के एक हम लोग को आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली इसमें आप लोग देखोगे कि जैसे कि हम लोग को क्या ढूंढना है, हम लोग को देखना है एन कहाँ पर है और एस कहाँ पर है। तो डेफिनेटली देखो अभी हम लोग को इसके लिए पूरा मतलब पूरा इसको लेना पड़ेगा और इसमें से एक ही लेना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम लोग इसको एज इट इज लिख लेंगे। नो 2 मिनट रुको, हमें एन और एच से जाना है ना, तो एन यहाँ पर है और एच यहाँ पर है। तो हम लोग एन पहले देखो एज इट इज लिख लेंगे और एन से ग्रेटर कैन एच, इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम इस वाले इक्वेशन को लेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को लिया, उसके बाद फिर हम लोग को एस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो इस वाले में ना मतलब दो स्टेटमेंट से लेके काम नहीं होता आप लोग को, मतलब ये पूरा एक वाले को पूरा लेना था और एक वाले को दो को लेना था, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, इसमें ये इजी है, मैंने आपको बता दिया है, बहुत इजी, मतलब मेरे हिसाब से तो ये क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट है जो आप लोग आराम से इसमें से मार्क्स गेन कर सकते हो। अब आएंगे ये देखो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर है और 4 स्टेटमेंट यहाँ पर है। तो हम लोग पहले देखेंगे इसमें हमको क्या पूछा है, ए टू जेड पूछा है। तो पहले हम लोग देखेंगे जेड कहाँ पर और ए कहाँ पर है। देखो ए यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है, तो हमको ये 3 की ज़रूरत पड़ेगी और हमको ये 2 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग पहले ए बी सी लिख देंगे और फिर सी, देखो यहाँ पे सी लिख देंगे, फिर सी के बाद जेड। ओके, समझा आप लोग को, ओके ना। बिकॉज देखो इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, जो पूछा है वही बताएंगे ना, अननेसेसरी क्यों बता के ये 1.5 शाना बनना है, बराबर कि नहीं। हम आगे चलेंगे एफ़ एंड एफ़ क्या बड़ा है ई से, वो देखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे, देखो एफ़ यहाँ पर है, एफ़ कहाँ पर है, आप लोग बोलोगे सर एफ़ यहाँ पर है। हम लोग ढूंढेंगे ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है। एफ़ के आसपास ई के बाजू में क्या है, डी है। तो हम लोग को ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट से काम हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको ये वाला इक्वेशन बना के दिखा दूँ। तो हम ई बड़ा है डी से, डी बड़ा है सी से, एंड सी बड़ा है, अरे सॉरी 2 मिनट क्या, ई डी सी बड़ा है एफ से। तो ये वाला इक्वेशन बना, इसको आप लोग यहाँ पे लिखिए और आंसर सॉल्व कीजिए। तो क्या बड़ा है क्या, आप लोग देख लो। तो आप लोग बोलोगे यस सर, देखो ई बड़ा है उससे, देखो ठीक है, देखो ई बड़ा है ना, एफ यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो डेफिनेटली ये बड़ा है, तो राइट होगा।
अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है वो देखेंगे हम लोग। इसमें क्या देखो, इसमें भी 3 स्टेटमेंट है, इसमें भी ये, इसमें 4 स्टेटमेंट है। तो देखो इसमें इक्वल टू, मैंने आपको बताया अगर इक्वल रहेगा तो देखो ये ऐसा रहेगा ना, तो आप लोग इसको इसको ना एक ए लिख देना ऐसा, ई और ए, तो ये ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। अब हम देखेंगे इसमें एफ एक्स ए, सॉरी ए ऐसा है, ये ऐसा है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमको ढूंढना है एफ और ई के बारे में। तो एफ यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, एफ और ई के बारे में बताएंगे। तो इसमें पूछा है कि भाई देखो, इसमें पूछा है कि जो ई है वो क्या एफ से बड़ा है क्या। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे एफ कहाँ पे लिखा था, आप बोलोगे सर एफ यहाँ पर लिखा है। तो हमको ढूंढना है एफ यहाँ पर है और हमको ई ढूंढना है। तो डेफिनेटली हमको ना इस 3 का और इस 2 का सब, बस हम इन इसका ही हम लोग को ये चाहिए, नीड है। तो हम लोग बनाएंगे इक्वेशन एफ ग्रेटर देन एक्स से, फिर ई से। ओके ओके चलेगा ना, आप लोग समझे आप लोग को। तो डेफिनेटली देखो ये बड़ा है तो ये वाला राइट होगा। अब दूसरे जाएंगे आर एंड एफ, आर बड़ा है एफ से, क्या है बड़ा है क्या, हम लोग देखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो ये दोनों ना एक दूसरे से क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होएगा। मूव करेंगे 6 वाले कोई स्टेट क्वेश्चन पे। तो 6 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें देखो ये बोल रहा है सी ऐसा है। तो हमको इससे मतलब नहीं, हमको जो पूछा है वो पूछेंगे, हम देखेंगे हम लोग। तो हमको पूछा है सी से और हमको एस से मतलब है, तो हम लोग आगे आगे पीछे देखेंगे। तो हम लोग देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पर ए बी है, तो हमको इस 3 का और इस 3 का ज़रूरत पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। वी का ज़रूरत आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं है। तो हम लोग पहले बनाएंगे सी, सी यहाँ पर है, सी के बाद ग्रेटर देन क्या लेंगे एच, एच या ए दोनों लिख सकते हैं। फिर टी यहाँ पर है, फिर एक ऐसा, फिर एस। डेफिनेटली इसका दोनों का कुछ मतलब नहीं हो रहा है, बिकॉज देखो ये एक दूसरे से कन्वर्जन हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आएंगे सीधा बी पे। तो बी पे आएंगे तो वी एच वन, ये इक्वेशन बन रहा है क्या। तो हम लोग पहले देखेंगे वी कहाँ पर है। हम आप बोलोगे सर बी यहाँ पर है और हमको क्या ढूंढना है एच ए, जो देखो ए है, देखो तो वी एच ए ये बन रहा है वो, तो ये वाला ईजी है। हम आगे चलेंगे, आई होप आपको समझा होगा। अब हम आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स पेयर्स। मतलब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा आपको, आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया होगा और पूछा रहेगा कि बताओ ये दोनों कंक्लूजन क्या है। तो डेफिनेटली आपको मालूम पहले क्या करना है, आपको पहले कंक्लूजन 1 देखना है क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे कंक्लूजन 1 इज राइट। अगर कंक्लूजन 2 राइट है तो आप बोलोगे कंक्लूजन 2 इज राइट। अगर दोनों राइट है तो आप बोलोगे बोथ आर राइट। अगर समझो फिर आप लोग मानो क्या करो, दोनों को ना दोनों को ज्वाइन करके देखोगे कि राइट है क्या नहीं। तो अगर दोनों ज्वाइन करके अगर आंसर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आइदर 1 इज फॉलो या आइदर 2 इज फॉलो। ओके समझा आप लोग। तो हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाएं, मैं आपको दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो 2 मिनट में इसको पेन ले रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको, वेट ए मिनट। अब सपोज यहाँ पे क्या है देखो, अब हमें हमें पूछा है कि हमको हमको ये पूछा है के और ये दोनों है क्या, ठीक है। तो इसमें हमको ये पूछा है, वेट मिनट में इसको मिटा रहा। हमको पूछा है कि क्या के बड़ा है ए से, तो हम लोग उसके लिए सम सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली देखो, हाँ आप बोलोगे सर हाँ के तो बड़ा है, देखो के इससे बड़ा है ना, ठीक है। के बड़ा आ रहा है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस सर बड़ा आ रहा है, तो ये तो राइट है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम है, देखो इसमें दोनों में ये लाइन है, तो ठीक है ये जब ये लाइन आएगा तो आप लोग बोलोगे नो सर। अगर एक एक लाइन होता ना, अगर समझो देखो ऐसा होता, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। अगर आप लोग देखो, अगर इसमें ऐसा रहता ना तब तो ये राइट होता, बट इसमें देखो दोनों में दिया है, तो अगर दोनों में दिया है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, दोनों में दिया है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके अब हम आएंगे तो देखो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। अब ये पूछा है कि ए और ये दोनों इक्वल है, तो आप लोग बोलोगे नो इक्वल तो नहीं है। अब हम दोनों ना इसको ज्वाइन करेंगे। तो आप देखो, आप इसको ज्वाइन करोगे देखो ऐसा बनेगा, ए बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर 1 या आइदर 2 इज फॉलो। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ गया होगा। हम चलेंगे बी में, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। इसमें भी देखो आइदर 1 या 2 फॉलो हो रहा है क्या नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ पे पूछा है डी एंड एस के बारे में पूछा है, तो देखो यहाँ पे तो मुश्किल है, फर्स्ट देख के पता चल रहा है रॉन्ग है। फिर हम देखेंगे एस और डी, एस और डी ग्रेड बड़ा है क्या, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर देखो यहाँ पे देखो ये लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन आ रही है, तो ये भी रॉन्ग है। तो अगर हम लोग उसको दोनों को मिला देंगे, तो देखो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन रहा है। तो जब ये इक्वेशन बन रहा है तो हम लोग देखेंगे अभी सॉल्व करके ये इक्वेशन बन रहा है क्या। तो हम लोग पहले लेंगे डी, डी एल बड़ा है डी से, फिर आएगा एम, फिर आएगा टी, फिर आएगा एस। तो आप लोग बोलोगे हाँ ये मिल रहा है एक दूसरे से, तो हम लोग बोलेंगे आइदर 1 या आइदर 2 इज फॉलो। ओके
चलेंगे, मूव करेंगे आगे हम लोग। अब हम देखेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन। इसमें भी देखो, इसमें भी पूछा है कि इसमें भी हम लोग देखेंगे। पहले देखो ओ कहाँ पर है, तो आप लोग बोलेंगे ओ यहाँ पर है। अब हम देखेंगे एक्स कहाँ पर है, तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये है, तो आप लोग बोलोगे ये तो सर रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट तो हो गया रॉन्ग। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जैसे कि देखो 2 मिनट पहले मैं डाल रहा हूँ एक बार फिर से आपको समझाने के लिए। ओके, 2 मिनट रुको। इसमें पूछा गया, इसमें बोला गया कि हमको ए इसमें एक्स से है, तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, ओ किधर है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है और एक्स पूछा है, तो ए, तो डेफिनेटली देखो ये वाला मेरे हिसाब से राइट होगा। क्यों, आप लोग बोलोगे सर देखो इसमें कॉमन सिंबल क्या है, इसमें कॉमन सिंबल ये है, तो ओ और एक्स डेफिनेटली ये है, तो फर्स्ट तो राइट होगा। फर्स्ट क्या होगा, आप लोग बोलोगे सर फर्स्ट तो राइट होगा। ओके, फर्स्ट राइट होगा। वेट अ मिनट, फर्स्ट तो राइट होगा। अब हम चलेंगे इस पर, हम लोग अब देखेंगे ओ और एक्स क्या बराबर है क्या, तो आप ये देखो ये तो नहीं होगा। बोलो क्यों, बिकॉज देखो ये हो सकता है, ओके, बट ये नहीं हो सकता, बिकॉज बीच में देखो, बीच में इसका सिंबल भी तो दिया ना, तो इसका तो होगा। तो इसमें ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलो। जब दोनों स्टेटमेंट में कंबाइन दिया होगा तो हम लोग कंबाइन को देखेंगे। ओके, मतलब देखो ये है, तो इसमें से हम लोग ये वाला लेंगे। अब आएंगे हम कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स में। कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स में देखो, ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स आप लोग इसे देखोगे इसमें, तो इसमें देखो ये देखो ये है दोनों कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स, मतलब इन दोनों को जैसे, अब देखो ये वाला इक्वेशन कैसा बनेगा, आर ग्रेटर देन एस, टी एक ही बार लिखोगे, फिर जे, फिर एफ। ओके, समझे आप लोग इसका, तो इसको ऐसा सॉल्व कर लोगे आप लोग। तो ये भी बहुत ईजी है। इसमें भी आप लोग देखो जो ऐसे वाले लेंगे उसको नहीं लोगे, और जो ये वाला है उसको ये वाला नहीं समझोगे, मतलब ये दोनों बड़ा है ना, तो आप लोग ये मत समझ लेना कि इक्वल भी है। ओके, मूव करेंगे आगे। तो आप लोग इसको देख लेना, मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंस थे मैंने आपको बता दी है। तो इसको आप PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो साधना है टेलीग्राम चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग उसमें आएंगे। देखो अभी ना देखो इस वाल इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मालूम क्या होगा, समझो ए है, मैंने इसको इसका ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब होगा कि ए है ना, वो ये है। ओके, मतलब ए है, उसको आप लोग ये बोलोगे सीधा सीधा। ओके, इसका मतलब ये कैसा आप लोग बता रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि ए ना ही तो ना बड़ा है ना उसके इक्वल है, तो देखो ना ये है और ना ही ये है, तो इसका मतलब ए क्या है, ए दोनों का इक्वेशन ऐसा है। ये आप लोग को मैंने समझा दिया। ओके, देख लेना आप लोग यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देखो, आप पूछा है क्यू बड़ा है क्या बी से, तो हम लोग इसको पूछेंगे क्या, इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे सी जी, इसको हम लोग ने इक्वल लिख दिया, बी को यहाँ पे लिख दिया, एल को यहाँ पे लिख दिया, और इसका मतलब देखो हम लोग ने इसको ऐसा लिख दिया, और पी को यहाँ पे लिख दिया, और ये दोनों इक्वल है तो पी और क्यू को साथ में लिख दिया। ओके, तो भी आप लोग देखोगे यहाँ पे हमको क्या पूछा है, हमको क्यू और बी पूछा है, तो क्यू यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो दोनों का हो सकता है क्या, आप बोलोगे नो सर, ठीक है, दोनों का हो सकता है क्या, आप बोलोगे नो। हम आएंगे क्यू और एल, क्यू और एल क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे क्यू यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, तो इसका ये देखो इसमें क्या बोला है कि एल बड़ा है। ओके, बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एल बड़ा है, तो डेफिनेटली एल बड़ा है ना, इससे देखो एल बड़ा है क्यू से। ओके, तो क्यू एल बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। मूव करेंगे आगे। अब हम देखेंगे इसमें देखेंगे क्या एल इक्वल टू डी है क्या नहीं, इसको हम देखेंगे NLT देखेंगे। ओके, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट इसमें देखेंगे एन कहाँ पर है, एन आप बोलोगे सर एन यहाँ पर है, एन बड़ा डी बड़ा भी है एन से और इक्वल भी है, तो इसको हम लोग कहाँ पे ढूंढेंगे, इसको हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पर, एन यहाँ पर है और डी कहाँ पर है, तो डी यहाँ पर है। तो इस वाले इक्वेशन को आप लोग देखो, आप लोग को समझ रहेगा क्या, तो आप लोग को बोलेगा देखो इसमें कॉमन नहीं लेंगे, देखो इसमें क्या है डी और ये बन रहा है, देखो कॉमन क्या बन रहा है, कॉमन ये बन रहा है, तो ये रॉन्ग होएगा। ओके, अगर ये ऐसा होता तो ये राइट होता। अब हम आएंगे एन और टी पे, तो हम देखेंगे देखो एन और टी तो फटाक से रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो दोनों रॉन्ग हो जाएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हमें इसे बताना है, इसमें बताना है कि एम वाई बड़ा है क्या एम से, तो सबसे पहले हम लोग एम ढूंढेंगे, एम यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, तो इसके लिए हमको पूरा इक्वेशन देखना पड़ेगा। तो देखेंगे हम लोग, देखो इसमें पहले तो देखेंगे एक, हाँ हाँ बरोबर, तो ये तो इजी है, बिकॉज देखो ये ऐसा आ रहा है। ओके, तो ये राइट है। हम आएंगे देखो, हम ढूंढेंगे एल और जेड पे देखेंगे, तो इसमें देखो इसमें ये है इसमें जेड को बड़ा बता रहा है, तो डेफिनेटली ये भी राइट होगा। मूव करेंगे आगे।
तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे जो आप लोग को याद रखना है। तो देखो इसका हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्या है, इफ़ नॉट इक्वल टू दिया है, तो अगर इफ़ नॉट इक्वल टू दिया है तो उसका मतलब वो उस नंबर से बड़ा ही होगा। मतलब समझो, अगर समझो दिखा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है, तो जो ए है ना वो बड़ा है बी से। ओके, देखो ए बी इक्वल नहीं। ओके, अब देखेंगे इसका, अगर समझो ये दिया है तो इसका मतलब लेस देन है इक्वल टू, मतलब देखो ये अगर समझो ए है बी से, तो क्या है, बी बड़ा है और बी इक्वल ए के। अगर ये तो उल्टा, अगर नॉट इक्वल टू दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर नॉट इक्वल टू दिया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ओके, मतलब वो या तो उससे बड़ा है या तो उससे छोटा, ये दोनों में से होएगा, आइदर इक्वल टू स्मॉलर। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप लोग इसमें कमेंट कीजिए और इसको पीडीएफ आप लोग साधना आइस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मैंने वहाँ पे और भी कंटेंट डाले, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, थैंक यू।